तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते आज की इस धमाकेदार क्लास में। साथियों, अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी 2025 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के बारे में। अगर आप लोग इस क्लास को अगर आप लोग शुरू से एंड तक देखते तो आप सभी को मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि साथियों आज के क्लास लिए आप सभी के एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप सभी के सारे जो क्वेश्चंस लिए गए आप सभी के कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज के क्लास आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता होता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब दे सकते हैं कि सर इसका आंसर ये होगा, जिससे क्या होगा कि आप सभी को एक आइडियाज लग पाएगा कि आप लोग कितनी तैयारी कर रखे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो आप लोग का पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का रामेश्वरम। रामेश्वरम ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का कि भारत में प्रत्येक साल वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है। तो भारत में प्रत्येक साल वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की जो तिथि है, राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1 अप्रैल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का इंद्रदेव के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न आप सभी का कि किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है। किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है। तो वेंग होंग हो कोई नदी है जिसे कि चीन का दुख नदी कहा जाता है, दुख कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर क्वेश्चन है कि साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 5 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि किलोवाट से दर्शाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट हर एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग को पता होता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि रामानुज हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और स्टूडेंट में आप सभी को फिर से बता देता हूं कि ये सारे प्रश्न आप सभी के रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में आप सभी के पूछा गया प्रश्न, ठीक है ना। अगला है कि रुपया का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का शेर शाह के शासन काल में पहली बार रुपये का सिक्का को ढाला गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए हैं। तो ये हो जाएगा आप सभी का 70% भाग क्या किए हुए हैं, घेरे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मनु को माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्रीमियन युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 11 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि पृथ्वी का ध्रुव व्यास की उसके
विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है? तो 43 किलोमीटर हो जाएगा, 43 किमी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का करे कि एक्सरे का शोधक था। तो एक्सरे के शोधक की बात करते तो रेंटजन था, रेंटजन के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहते हैं? मार्स गैस। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीथेन को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय पटल पर आर्य लगभग के बीच उभरे थे? कितने वर्षों के बीच उभरे थे? तो 14 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1500 से 200 ईसा पूर्व, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते 15 नंबर क्वेश्चन है कि रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में है तथा यह किसके लिए प्रसिद्ध है? 15 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान शेर बब्बर के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 16 नंबर कि विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना है? 16 का जगह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CN टावर। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा CN टावर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की संसद की बात करते तो 17 का हो जाएगा, यानी कि जातीय संसद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई के रासायनिक नाम की बात करते हैं तो आप सभी का हो जाएगा डी, यानी कि टोकोफेरॉल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहता था? तो फैजी की बात करते तो फैजी आप सभी के अकबर के दरबार में रहा करते थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोम की बात करते हैं तो आप सभी का हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टाइबर नदी के किनारे है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल बर्नहार्ड किसके नाम से प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? वे थे एक। तो 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी कि केमिस्ट और इंजीनियर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो 1/18 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सहारा मरुस्थल की बात करते हैं स्टूडेंट तो आप सभी के उत्तरी अफ्रीका में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? उत्तरी अफ्रीका आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरण की इकाई क्या होती है? तो मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो कालाहारी रेगिस्तान की बात करते हैं स्टूडेंट तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। सॉरी 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएंगे आप सभी के JH ड्यूरांट हो जाएंगे, ड्यूरांट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 100 साल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? 100 साल का युद्ध तो ये जगह फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेसिल्स कहाँ स्थित है? तो सेसिल्स की बात करते हैं तो आप सभी का हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंद महासागर में स्थित हो जाएगा। सेसिल्स कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर यानी कि डेड सी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे का कि खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1985 में स्थापित किया गया था। तो आज के इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सभी का 30 क्वेश्चन में कितना स्कोर रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।